हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका GW क्लासेस के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का मोटिवेशनल कोट है, अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो बहाने नहीं इतिहास बनाओ। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया है, जो 1 सितंबर 2025 से शुरू होगा। ऑप्शन ए नाकोजी ओंकोजा इवेला, ऑप्शन बी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ऑप्शन सी एंटोनियो गुटारेस, ऑप्शन डी अमीना मोहम्मद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नागोजी ओंकोजा इवेला, जो वर्तमान में भी हैं। WTO का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नाकोजी ओंकोजा इवेला को दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। यह निर्णय उनके महत्वपूर्ण योगदान और अफ्रीकी देशों से मिले मजबूत समर्थन को दर्शाता है। उनकी नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आर्थिक शासन में विविधता और लैंगिक प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। संभावित राजनीतिक व्यवधानों से जुड़ी अनिश्चितताओं से बचने के लिए उनकी पुनर्नियुक्ति में तेजी लाई है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2024 में भारत की कोर सेक्टर विकास दर क्या थी। ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 3.1%, ऑप्शन सी 4.2%, ऑप्शन डी 8.2%। का सही उत्तर है ऑप्शन बी 3.1%। भारत के कोर सेक्टर की वृद्धि दर अक्टूबर 2024 में 3.1% पर पहुंच गई, जो अगस्त में 0.1% के निचले स्तर के बाद रिकवरी की गति को दर्शाती है। औद्योगिक उत्पादन में 40% योगदान देने वाले 8 कोर उद्योग आर्थिक स्वास्थ्य का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह सुधार धीरे धीरे स्थिरीकरण का संकेत देता है। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में मजबूत प्रदर्शन की तुलना में वृद्धि कम बनी हुई है। अगला प्रश्न, इस संगठन ने पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए भारत के साथ $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। का सही उत्तर है ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ADB ने आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए भारत के साथ $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहल का उद्देश्य प्रमाणित रोग मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच बढ़ाना, फसल की पैदावार, गुणवत्ता और जलवायु लचीलापन बढ़ाना है। नर्सरियों, शोधकर्ताओं और उत्पादकों के साथ सहयोग करके कार्यक्रम टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देता है और बागवानी संयंत्र स्वास्थ्य प्रबंधन में जलवायु चुनौतियों का समाधान करता है। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर पैरा गेम्स 2024 में किस राज्य की पैरालंपिक टीम ने 23 पदक जीते। ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी नागालैंड। का सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा पैरालंपिक टीम ने गुवाहाटी में आयोजित नॉर्थ ईस्ट पैरा गेम्स 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 स्वर्ण सहित कुल 23 पदक जीते। एथलेटिक्स में दृष्टिबाधित एथलीट मोहम्मद अजमल हुसैन ने 3 स्वर्ण पदक जीते। तैराकी टीम ने भी 5 स्वर्ण सहित 16 पदक जीतकर महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे पैरा स्पोर्ट्स में उत्कृष्टता के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के हस्तशिल्प को प्रमाणिकता की मुहर पहल के तहत प्रमाणित किया जाएगा। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। का सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। प्रमाणिकता की मुहर पहल का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के
हस्त निर्मित शिल्प को प्रमाणित करना है, जिससे उनकी गुणवत्ता, पारंपरिक प्रामाणिकता और स्वामित्व सुनिश्चित हो सके। श्रीनगर में विश्व शिल्प परिषद की 60वीं वर्षगांठ के दौरान घोषित यह कार्यक्रम क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता है। कपड़ा उद्योग से शुरू करते हुए यह श्रीनगर को विश्व शिल्प केंद्र के रूप में स्थापित करने और एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की मेजबानी करने की भी योजना बना रहा है। इससे जम्मू और कश्मीर के शिल्प की वैश्विक मान्यता को और बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में 2025-26 के कार्यकाल के लिए किस देश को पुनः चुना गया है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। का सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। भारत को 2025-26 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में फिर से चुना गया है, जो वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। एक संस्थापक सदस्य और शांति मिशनों में अग्रणी योगदानकर्ता के रूप में भारत ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र मिशनों में लगभग 6000 कर्मियों को तैनात किया है। देश के महत्वपूर्ण बलिदानों में 180 शांति सैनिक शामिल हैं, जिन्होंने सेवा में अपनी जान गंवाई, जो दुनिया भर में शांति निर्माण प्रयासों के प्रति के समर्पण को दर्शाता है। अगला प्रश्न, एनएचडीएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजीव चड्ढा, ऑप्शन बी गगन राय, ऑप्शन सी संदीप बख्शी, ऑप्शन डी विजय चंडोक। का सही उत्तर है ऑप्शन डी विजय चंडोक। विजय चंडोक ने भारत की पहली सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएचडीएल के प्रबंध निदेशक और सीईओ का पदभार संभाला है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ के रूप में उनके कार्यकाल और आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड में कार्यकारी निदेशक के रूप में उनकी भूमिका सहित एक उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड के साथ वे वित्तीय प्रबंधन में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं। उनका नेतृत्व ऐसे समय में आया है जब एनएचडीएल ने 500 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न, विदेश में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर OSCS को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 9। सरकार ने विदेशों में संकटग्रस्त भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए 9 वन स्टॉप सेंटर को मंजूरी दी है। इसमें 6 खाड़ी देशों में आश्रय गृह और टोरंटो और सिंगापुर में गैर आश्रय OSCS शामिल है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष ICWF द्वारा समर्थित इन केंद्रों का उद्देश्य 2017 से संशोधित दिशा निर्देशों के तहत कानूनी, चिकित्सा और आपातकालीन सहायता सहित व्यापक सहायता प्रदान करना है। यह पहल प्रवासी भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। अगला प्रश्न, हांडी गोडू किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखी गई थी? ऑप्शन ए हृदय रोग, ऑप्शन बी दुर्लभ रोग, ऑप्शन सी श्वसन रोग, ऑप्शन डी हड्डी और जोड़ रोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हड्डी और जोड़ रोग। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने अधिकारियों को हांडी गोडू रोग का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करने का निर्देश दिया है। हांडी गोडू रोग एक दुर्लभ ऑस्टियोआर्थराइटिस विकार हड्डी और जोड़ों का रोग है जो शिमोगा और चिकमगलूर जिलों में पाया जाता है। यह एक वंशानुगत अपक्षयी हड्डी और जोड़ों का रोग है जो पहली बार हांडी गोडू गांव में देखा गया था। इसके लक्षणों में जोड़ों और कूल्हों में गंभीर दर्द, विकृति, बौनापन और चलने में कठिनाई शामिल है। यह रोग किशोरावस्था से पहले शुरू होता है और गतिशीलता को गंभीर रूप से
प्रभावित कर सकता है। 1975 में इसकी खोज के बाद से इस बीमारी से 1000 से अधिक लोग मर चुके हैं। यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले मेसेलेनी जोड़ रोग जैसा है। अगला प्रश्न, समाचारों में देखी गई उच्च ऊर्जा स्टीरियोस्कोपिक प्रणाली HESS वेधशाला किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नामीबिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी जिबूती। का सही उत्तर है ऑप्शन ए नामीबिया। नामीबिया ने हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम HESS वेधशाला के वैज्ञानिकों ने 40 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिकॉर्ड ऊर्जा स्तर वाली ब्रह्मांडीय किरणों का पता लगाया। HESS नामीबिया के थॉमस आइलैंड्स में चेरेनको टेलीस्कोप की एक इकाई है जो 2003 से चालू है। यह हिंसक ब्रह्मांडीय घटनाओं द्वारा उत्पन्न सबसे ऊर्जावान प्रकाश गामा किरणों का निरीक्षण करता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित यह मिल्की वे और दूर की आकाशगंगाओं में स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करता है। HESS अप्रत्यक्ष रूप से वायु अणु अंतःक्रियाओं के माध्यम से गामा किरणों का पता लगाता है क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकती है। इसके शोध में डार्क मैटर और मौलिक भौतिकी शामिल है, जिसमें 13 देशों के 40 संस्थानों के 260 वैज्ञानिक शामिल हैं। अगला प्रश्न, UNCCD COP16 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पॉइंट 1, UNCCD COP16 का आयोजन नई दिल्ली भारत में होगा। पॉइंट 2, COP16 का विषय होगा हमारी भूमि हमारा भविष्य। सही कथन चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। COP16 का विषय होगा हमारी भूमि हमारा भविष्य। भारत रियाद में UNCCD COP16 में 197 देशों के साथ शामिल होगा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के पक्षों के सम्मेलन COP16 का 16वां सत्र 2 से 13 दिसंबर 2024 तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होगा। COP16 UNCCD का विषय होगा हमारी भूमि हमारा भविष्य। UNCCD की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर COP16 का आयोजन किया जा रहा है। आज का सेशन यहीं पर पूर्ण हुआ। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।